आज का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो अपना टाइटल है। ये देखिए उसमें क्या है कि हम यूएसए और कनाडा में एक नंबर में कैसे जा सकते हैं। डोंकी जाने की ज़रूरत नहीं है। छतों पे, गाड़ियों पे, घरों के आगे, रियली पार्क में में स्टोरी यही है कि हम डोंकी जाते क्यों हैं। क्योंकि देखो, बंदा कोशिश ये करता है कि एक नंबर में चला जाए तो अच्छा है, लेकिन उसको एजेंट ऐसे धोखा कर देते हैं। ये कनाडा सारे एजेंट तो बराबर नहीं है, पाँच उंगली बराबर नहीं है। ये दिखाते हैं पार्क। क्योंकि मैं तो देखो कोई एजेंट क्या हाल हो रहा है उसका। एक्चुअली मैं अभी कनाडा में हूँ, टोरंटो में। ये देखो भाई, कनाडा के पार्क और हम लोग डाला था। यहाँ का रियल स्टोरी 10 दिन पहले इधर क्या बच्चे झूलते थे, और इसका मेरे को सामने जो दिख रहा है पार्क बहुत समझ में आ गया है। ये अभी तो बर्फ ही झूल रही है इसमें। जो डोंकी में जाते हैं देखो 25-25, 26-26, देखो दिखाता हूँ मैं। 30-30, 35-35 लाख दे करके ये वाला डोंकी से जाते हैं। अभी देखा यूएसए ये से पार्क कितना है। रिपोर्ट हुआ है, सब स्टोरी उनका यूट्यूब में सबने सुन पूरा लिया वाइट होगा। हो गया था। तो इसके लिए इन चीज़ों से हमें बचना है। डोंकी एक रास्ता नहीं है। ये देखें बच्चे झूल लेंगे इसमें, क्योंकि डोंकी जा कर के डोंकी पार्क से में उधर जा कर के ये नहीं कि जा कर के बच्चे झूल रहे हैं 10 दिन पहला। हमारा देख सब लो। कुछ एक नंबर में हो गया। उधर जाकर भी बंदा 2 नंबर में है। डोंकी से अगर चलो जंगल के रास्ते कैसा भी बंदा पहुंच भी गया, उसके बाद भी क्या है, वो 2 नंबर का ही है। उधर जाकर के अपना फाइल लगाएगा, असाइलम डालेगा, उसको फिर वर्क परमिट अप्रूव होता है, वर्क परमिट मिलेगा। क्योंकि वो ऐसा रियल स्टोरी कुछ और होती है, झूठा स्टोरी अपना पेश करेगा उधर कोर्ट में कि मेरे को इंडिया से ख़तरा है, ये हुआ, इसके लिए मेरे को यहाँ शरण दी जाए। वो 2 नंबर का क्या तो 4 नंबर का है। अपना मुल्क से भी, अपना देश से भी गद्दारी कर रहे हैं और उधर से भी। लेकिन चलो उसकी अपने एक मजबूरी है, वैसा लगा करके इतना पैसा लगाया, उसको रिकवर तो करना है, उसको पैसा तो वापस तो कैसे भी निकालना ही है पैसा। तो उन चीज़ों के पीछे हम लग नहीं जाते, उनका अपना क्या मजबूरी है। लेकिन मैं एक्चुअली में जो बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम 2 नंबर में जा कर के नहीं, जा कर के 1 नंबर में जाने के भी बहुत से रास्ते हैं। क्योंकि देखो, अगर बंदा के पास ज़्यादा पैसा है, वे स्टडी परमिट पे भी जा सकता है। क्योंकि देखो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। आइल्स कर सकता है, पीटी कर सकता है, हो जाता है। तो इजी एक में पहली बात है, पहले ट्राई में हो जाता है, दूसरी ट्राई में भी हो जाता है, 5 बैंड भी हो जाते हैं, तब भी सस्ता कोर्स ले लो, एक आराम से चला जाता है। 40 लाख 2 नंबर में लगा रहे तो 1 नंबर में चला जाता है 20-25 लाख लगा करके बंदा स्टडी बेस पर। तो चलो वो भी छोड़ो, उसका भी कोई नहीं, टूरिस्ट पे भी जा सकता है। क्योंकि एक बार रिफ्यूज़ल आ जाएगा, दूसरी बार तो नहीं आएगा ना, मोस्टली मिल जाता है। शेंगन वीज़ा भी लगता है बंदा का 15 यूरोपियन कंट्री का। उधर 2-3 में कंट्री में घूमने के बाद पासपोर्ट की वैल्यू बन जाती है। उसके बाद कनाडा के ला दो। कनाडा में तो मोस्टली टूरिस्ट वीज़ा मिल ही जाता है, 6 मंथ का तो वैसे ही वैलिड है, 6 मंथ तक का तो एंट्री मिल ही जाता है। उसके बाद फिर बढ़वा लो अपना, एक दो बार जा करके यहाँ का क्या सिस्टम है सारा पता लग जाता है। उसके बाद अपना एक्सप्रेस एंट्री की ट्राई करो। उसको भी, परमिट को भी हम लोग, सॉरी, जो वीज़ा है टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा, उसको भी हम लोग परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लंबा ये ले सकता है इधर आकर के। बहुत सा रास्ता है, यानी कि इतना पैसा हमारा नहीं लगेगा जितना हम लोग उधर डोंकी से जा कर के 2 नंबर में लगाता है। 1 नंबर में आने के लिए टूरिस्ट वीज़ा में आओ कनाडा में, विजिटर वीज़ा में आओ कनाडा में, इधर आकर के अपना कन्वर्ट करवा लो, कितना लग जाएगा? 7,000 रुपये सारा टूरिस्ट विजिटर वीज़ा में नहीं आता। 6,000 का तो वीज़ा है सारा, $100 है। तो फिर भी अगर एजेंट के थ्रू भी है तो कितना हो, 10,000 वो ले लेगा फाइल की, 15,000 का तो सारा ही हो, 20,000 लग जाएंगे। टिकट समेत हमारा 2 लाख रुपये लग डालो। अगर आने जाने का टिकट शो करना हमें दिखाना है तो 1.5 लाख का टिकट लगा लो, मैक्सिमम 50,000 हो, 2 लाख रुपया लग गया। और उसके बाद 3 लाख रुपया इधर वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने के लिए, MIL लेने के लिए, वो भी किस्तों में मिलता है। एक बार में पैसा इधर नहीं देना है, कोई लेता भी नहीं। आपको जितना कमाएंगे उसी में से देना है, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके LMIA का जो सिस्टम है। तो इसके लिए हम लोग 2 नंबर में नहीं जा करके 1 नंबर में भी आएगा तो इतना पैसा नहीं लगता। 5 लाख रुपया मैक्सिमम लगा लो हमारा,
5 तो लगता नहीं है, 5 तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 5 लाख तो लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ फाइल हम लोग लगाएगा तो वो किस्तों में ही पैसा देना है कमा करके। वर्क परमिट आपको 1 नंबर मिल जाएगा काम करने का। 3 साल का वर्क परमिट है LMI का। उसका अगर हम लोग सपोज करो पैसा किस्तों में दे रहे हैं, पहली बात तो घर से क्या लग रहा है, घर कमा के ही देना है ना। चलो 2 साल ही समझ लो, कोई कमती कमा लिया, उसमें आपको 1 लाख अगर पहले भी देना है तो 3 ही लाख तो हुआ टोटल। तो इसलिए मेरा जो कहने का मतलब यही था कि हम 2 नंबर में ना ट्राई करके, और बहुत से रास्ते हैं 1 नंबर में जाने के लिए। स्टडी परमिट में जाओ, USA की भी बात करें, मैं USA का भी सेम ही सिस्टम है, आप स्टडी परमिट में भी जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की ट्राई करो, मिल जाए तो 1 नंबर है। उधर जा कर के आप एसलम तो उधर भी लग जाता है, वर्क परमिट में भी चेंज हुआ है, LMI ले सकते हैं ना उधर जा कर के हम लोग। USA में भी ले सकते हैं, कनाडा का भी सेम ही सिस्टम है, कमा के ही पैसा देना है, मतलब सैलरी से ही देना है थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए मेन मेरा मतलब यही है कि बहुत से रास्ते हैं 1 नंबर में आने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा सबसे बेस्ट है। उसके बाद इन्वेस्टर वीज़ा भी है, इन्वेस्ट करो, पैसा अपना है, इन्वेस्ट भाई हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करने का, इधर हमारा एक ऐसा टूर प्रोग्राम है, विज़िट करना है, विज़िट करके हम लोग जा करके विज़िट कर सकते हैं इसमें। और किसा एग्रीकल्चर फार्म का कोई फैक्ट्री का ऐसा कोई ना कोई मतलब आपको लेटर आ जाएगा उधर से, उसमें जा कर के हम लोग वो कर सकते हैं विज़िट कर सकता है। उसके बाद उधर उसको इन्वेस्टर को आप LMI में कन्वर्ट करवा लो वर्क परमिट में, या टूरिस्ट वीज़ा तो ईजिली है, कनाडा का तो आराम से मिल जाता है, इधर आके LMI में कन्वर्ट करवा लो। क्योंकि डोंकी के रास्ते जाने का वो 2 नंबर का तो है ही है, 2 नंबर का भी हो तो 4 नंबर का ही है। उधर जाने के बाद भी पैसा फिर देना है, वकीलों को अपना बॉन्ड भरने का है, पैसा लगा करके हम लोग उसको SLM डालेगा, फिर उसको वर्क परमिट लेगा। वो तो 4 नंबर का है, 2 नंबर का नहीं है। 2 नंबर का तो ये है कि इधर से उतार दिया वर्क परमिट, हाँ विजिटर वीज़ा में गया आप, उधर काम कर रहे हैं लीगल तौर से, वर्क परमिट नहीं है, वो तो है 2 नंबर का। लेकिन डोंकी के रास्ते से किसी दूसरे मुल्क से जाके घुसेंगे तो टेररिस्ट है, तो वो तो उग्रवादी हो गया ना किस्म का उसको तो कोई भी कहीं भी मारो, उसको कोई आपको राइट नहीं है किधर भी केस कराने का। इससे बेस्ट यही है, बेटर यही है। मैं तो देखो अभी कनाडा में हूँ, कनाडा की बात कर सकता हूँ, कनाडा के बारे में बता रहा हूँ मैं। यहाँ सीधा सा है कि टूरिस्ट वीज़ा लो, विजिटर वीज़ा लो, इन्वेस्टर वीज़ा लो, उसमें आपका कितना है 20,000 का खर्चा नहीं है, सारा 20,000 का नहीं है इसमें, क्योंकि वीज़ा का तो 6,000 है खाली। बाकी और भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तो सारे अपने ही होते हैं। अगर FD वगैरह दिखाओगे वो भी अपनी होती है, कभी भी अप्रूवल होने के बाद निकाल लो उसको। वो मैं अलग से वीडियो बनाया भी है, उसमें अपना 100+ वीडियो इन्हीं टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा एक ही मकसद रहता है भाई किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई फालतू एजेंटों में नहीं घुसे, विदाउट एजेंट अपना लगाओ। IRCC www.ircc.ca एक वेबसाइट है जो, उसमें जा कर के वो ओपन करो, विजिटर वीज़ा कैसे लेना है, उसका कितना फ़ीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा कुछ हम लोग अपना मेल ID ओपन करके उसमें लगा सकता है। इसमें किसी एजेंट का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या सिस्टम है इधर का, क्या क्या है वो मेरे को भी मालूम पड़ रहा है। पहले तो चलो हम लोग भी ऐसा रहता था भाई हम लोग अपना केस रिफ्यूज़ल ना हो जाए, हालांकि पता था ये ऐसा ऐसा लगेगा, फिर भी हम लोगों नहीं चाहता कि कभी कभी नया बंदा तो यही डरता है कि मेरा केस ख़राब ना हो जाए, रिफ्यूज़ल ना आ जाए, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बिल्कुल ईजी है, उस वेबसाइट में दिया है सब कुछ। इसलिए किसी एजेंटों के चक्कर में न पड़ करके आप अपना पैसा बर्बाद न कर करके सीधा सा है कि आप डायरेक्ट कनाडा में आना तो कनाडा की वेबसाइट है, USA में जाना तो USA की वेबसाइट है। तो YouTube से और कहीं आप वेबसाइट से भी जा कर के गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर कनाडा विजिटर वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और द USA फॉर सेम मेथड। तो बेटर यही है कि गूगल से सर्च करो, वेबसाइट निकल के आ जाएगी, उसी वेबसाइट में आप अप्लाई करो अपना एप्लीकेशन,
जो भी डॉक्यूमेंट्स वो पूछ रहे हो पहले रेडी कर लो, उनको PDF करके इसको डाउनलोड कर दो। आपका बायोमेट्रिक आ जाएगा, बायोमेट्रिक के बाद आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, वीज़ा अप्रूवल के बाद पासपोर्ट आपको सबमिट कर देने का, वो मतलब उसका पासपोर्ट वीज़ा लग करके उसमें आपके घर पे आ जाएगा। सारा खर्चा 15,000 भी नहीं है इसमें टोटल, सारा बायोमेट्रिक से लेके सारा जितना फीस है। बाकी देखो टिकट तो अप डाउन होता रहता है, टिकट तो लेना ही पड़ेगा। बाकी तो 6,000 उसका है, बायोमेट्रिक है उसका मेरे ख्याल 2-3 हज़ार रुपया, टोटल 10-12 हज़ार रुपये खर्चा लगा लो कुल मिला करके घर पे आपका वीज़ा लग करके घर पे आने तक का, पासपोर्ट पे वीज़ा लग करके। हाँ, बहुत से बंदे को ऐसा था ऐसे पासपोर्ट किस देश का बनवाना है। देखो पासपोर्ट किसी भी देश का नहीं बनवाना, पासपोर्ट तो इंडिया का ही बनवाना है। यानी कि जो नए बंदे चलो उनको नहीं पता होगा इस बात का, कमेंट आता है ऐसा कमेंट आता है बीच में, कॉल भी आता है तो मैसेज भी आता है, उनको ये चला है कि पासपोर्ट इंडिया का ही होता है। आप इंडिया का पासपोर्ट आगे वीज़ा किस देश का लेना है उसके लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा अलग अलग कंट्री का उसी पे लगेगा, 10 साल का वैलिड होता है। पासपोर्ट एक ही होते हैं। क्यों बहुत से एजेंटों के ऐसे है जो बोल देता नहीं पता होता, ऐसा गुमराह नहीं होने का। और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डोंकी डांकी के रास्तों से बचो। अभी कितना हालात ख़राब हुआ है सब पता ही है। बाकी तो यहाँ पहुँचने के बाद आगे का सिस्टम पता लग ही जाता है। तो बेटर ये है कि डोंकी का चक्कर में नहीं, टूरिस्ट वीज़ा लो, विजिटर वीज़ा लो, इन्वेस्टर वीज़ा लो, इधर आकर के इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कराओ। बहुत से रास्ते हैं ऐसे, यानी कि वो तो है 1 नंबर का। 2 नंबर में तो फिर 2 नंबर तो देखो 2 ही नंबर होता है, उसका कोई श्योरिटी नहीं है कि पैसा लगाया आपका रिकवर हो जाएगा, पैसा लगाया आप वापस आ जाएगा। क्योंकि जो भी जिस भी कंट्री से आता है सबसे पहले तो उसको ये होता है कि अपना जो पैसा लगाया उसको वापस कर दें, भाई कैसे भी करके उसको वापस निकालें अपना पैसा को। तो इन चीज़ों से बचने का है, कोई भी गलत एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ करके अपना पैसा टाइम बर्बाद नहीं करें। बेटर यही कि खुद लगाएं अपना वीज़ा, या कोई अच्छा एजेंट है चलो अच्छी सलाह दे रहे और उसका फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, 5-10 हज़ार रुपया ले करके आपका फ़ाइल लगा रहा है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार डॉक्यूमेंट्स उसमें चला गया फिर गया नहीं इतना पैसा और लगेगा, इतना पैसा और लगेगा, उन चक्करों में नहीं फंसने का। इससे बेटर है मेरा YouTube चैनल पर कैसे हम लोग अप्लाई करना है खुद बिना एजेंट के, वो ऐसा वीडियो अलग अलग बहुत से 100+ वीडियो ऐसा है, मतलब कितना खर्चा आएगा टोटल या कितना इनकम होता है हर महीने का इधर कनाडा में, और कितना आपका बचत होता है, इनकम भी खर्चा भी, और बाकी टिकट्स अलग अलग, यानी कि अलग अलग टॉपिक में मेरा 100 से भी ज़्यादा वीडियो इसके ऊपर है YouTube चैनल। आप सर्च करें, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करो, मैं सेपरेट भेज देगा। लेकिन इससे सभी से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, आपके जानकार रिश्तेदार दोस्त जो भी हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो नया बंदा है, ताकि जो नया वीडियो जो भी आएगा अपना फुल वीडियो, पहले ट्रेलर आता है उसके बाद जो फुल वीडियो आता है, ताकि उसको फुल वीडियो मिल जाए और उसको लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आ जाता है। अगर बीच में ऐसा देख करके छोड़ देंगे वो ये तो क्या सीनरी सा दिखा रहे हैं, हर बार एक ही डाल रहे हैं, सीनरी तो ऐसा चलता रहता है। आज का दौर में क्या चल रहा है वो देखने के लिए खाली, बाकी तो मेन तो मकसद अपना स्टोरी क्या है उसी से है। ओके जी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर कर लें जो अपने यार दोस्त हैं तक। ये देखो ऐसा ऐसा प्लाजा है इधर, एक छोटा ग्रोसरी स्टोर वगैरह है इधर प्लाजा। ओके, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें प्लीज़। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर दें, उसका रिप्लाई आपको अच्छा तो उसी टाइम मिल जाएगा वो दिन स्पॉट, नहीं तो 1 दिन के अंदर अंदर आपको ज़रूर मिलेगा।